वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। तो देखिए, क्योंकि दूसरा प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न से संबंधित है, इसलिए हम पहले प्रश्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। और जैसा कि पहला प्रश्न हम पिछली वाली वीडियो में बहुत विस्तार से बताए हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक ना। आपको बिना भाग किए बताना है। तो मैं बताया था, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का होता है तो दशमलव प्रसार जो है क्या होता है, शांत आवर्ती होता है, ठीक ना। तो पिछली वीडियो में आप विस्तार से देखिएगा, ठीक। तो इसमें जो भी शांत है उसको हमने टिक कर रखा है, 1 2 3, ठीक, 4 और ये 5 और ये 6 परिमेय संख्याएं क्या हैं, वो शांत हैं, ठीक ना। तो दूसरे प्रश्न में देखिए ये कहा गया है कि दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो दशमलव प्रसार उनके लिखना है जो क्या है, शांत हैं, ठीक ना। तो शांत ये है, ठीक। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, तब उसको हम दशमलव में बदलते हैं, ठीक। देखिए इसको हमको जो है दशमलव में बदलना है, क्योंकि ये हम भाग दे के भी इसको दशमलव में बदल सकते हैं 3125 से 13 में, ठीक ना। लेकिन वे विभाजन प्रक्रिया थोड़ा लंबी पड़ जाती है, ठीक, क्योंकि कहा तो गया नहीं है कि किस तरह आप दशमलव में बदलेंगे। जो शांत है उसे आपको दशमलव में केवल बदलना, ठीक ना। तो जो किताब में जिस तरह बताया गया उसी तरह से हम बताएंगे, ठीक। भाग दे के भी बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पे पहले हम, ये शांत है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 3 1 2 5, 3125 का हम बदल दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में। 5 6 30, सॉरी 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक। और फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, ठीक। 5 1 5, ठीक ना। आप देख पा रहे हैं कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। 5 ठो जो है 5 हैं, ठीक। तो आप इसको पहले लिख लेते हैं 13/5 की घाते 5, ठीक ना। इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करें, नीचे हमको 10 की घात लाना है, तो हम 2 की घाते 5 से ऊपर नीचे क्या करें, गुणा कर दें, ठीक। अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 2 की घाते 5 का मतलब क्या होता है, देखिए 13 तो उतार लिया हमने, 2 की घाते 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 5, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 40 41, ठीक। और यहाँ पे बटे और 10 की घाते 5 लिख लीजिए, ठीक। अब हमको इसमें भाग देना है, 10 से भाग देना आप जानते ही होंगे, ठीक ना। देखिए अगर जैसे सपोज़ कि 3 में हमको भाग देना है 10 से, तो यहाँ पे 1 दशमलव माना जाता है, ठीक। तो 10 से भाग देने पे दशमलव अंक 1 अंक खिंच सकता है, क्योंकि 10 में 1 0 है तो 1 अंक इधर खिसकाएंगे। देखिए इधर खिसका दिए अगर, तो 10 से भाग होगा तो 0.3 हो जाएगा, ठीक। अगर 3 में हमको 100 से भाग देना है तो 2 अंक खिसकाएंगे, यहाँ पे पॉइंट माना जाता है। 2 अंक खिसक के पॉइंट, देखिए यहाँ पे खिसकेगा, एक बार यहाँ पे खिसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आगे जीरो तो दशमलव तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं। तो हम यहाँ पे जो है 2 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ पे हम अपने से 0 बढ़ा लेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा भागफल, ठीक ना। 100 से 3 में भाग देंगे तो 0.03 आएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 10 में 10 की घाते 5 से अगर
भाग दें 416 में तो यहाँ पे पॉइंट है। अब 5 अंक इधर खिसकेगा, 5 अंक इधर खिसकने का मतलब आप 0 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ पे डेसिमल माना जा रहा है तो 5 अंक इधर खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये आपका दशमलव में बदल गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देख रहे हैं 17/8 को बदलना है तो 17 आप ऊपर कर लीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, ठीक ना। अब ऊपर नीचे 5 की घाते 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 17 गुणे 5 25 पचे 125। ठीक, बटे यहाँ पे 5 दूनी 10 की घाते 3 है ना, तो गुणा कर लीजिए। 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 8 42 के 2, 17 एकम 17 और 4 21। ठीक, और बटे 10 की घाते 3। ठीक, अब देखिए 10 की घाते 3 है तो हमको भाग देना है इस नंबर में, तो 3 अंक आप इधर खिसका दीजिए। देखिए इधर, ठीक ना, तो 3 अंक जब 3 प्लेस खिसकाएंगे डेसिमल यहाँ पे माना जाता तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसका डेसिमल में परिवर्तन क्या होगा 2.125। ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये भी शांत था, 15/1600 है। ठीक ना, तो 15 तो ऊपर रहेगा ही, 1600 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको आप जो है अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2 होगा। ठीक ना, आप लोग परिवर्तन कर लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके इस तरह आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड करके, जैसे मैं ये किया था अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, सब में मैं अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, वीडियो लंबी बनेगी, कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड आप करना जानते हैं इसलिए हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2 और 2 की घाते 6 को हम चेंज कर दें। देखिए अब नीचे जो है 2 की घाते 6 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 2। ठीक ना, और ये 5 की घाते 2 है ही। ठीक, ये लिख सकते हैं आप। 2 की घाते 6 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और 2 की घाते 2। ठीक ना, अब देखिए ये चीज़ तो आपका क्या हो जाएगी 10 की घाते 2 हो गया। ठीक, और गुणे 2 की घाते 4। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ 15/10 की घाते 2 और गुणे यहाँ पे 2 की घाते 4, यही ना आया। ठीक, तो अब देखिए अब हमको इसमें 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 की घाते 4 5 की घाते 4 से। ठीक ना, ठीक, हमने यहाँ पे नीचे ही कन्वर्ट कर दिया है। 2 की घाते 6 को क्या लिखे हैं 2 की घाते 4 गुणे 2 घाते 2, ये तो 5 था ही। ठीक, इसको हमने इसके साथ गुणा कर लिया 10 की घाते 2 और ये 2 घाते 4 बच गए यहाँ पे। ठीक ना, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए अब 15 गुणे 5 25 पचे 125 पचे 625। ठीक, बटे यहाँ पे देखिए ये 2 पचे 10 हो गया। ठीक ना, तो 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 4 हुआ। ठीक, और 10 की घाते 6 हो जाएगा। ठीक ना, और ये ऊपर गुणा कर लीजिए। देखिए 15 पचे 75, सॉरी 15 पचे 75 के 5 होगा। देखिए यहाँ पे 15 पचे 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37। ठीक, 15 छक्का 90, 90 3 93। ठीक, ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दे, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक्का 90 और 90 3 93, और यहाँ पे बटे हो जाएगा 10 की घाते 6। ठीक, अब अगर हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो मैं बार बार बताया पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे डेसिमल माना जाता है। 10 घाते 6 तो केवल 6
प्लेस आप इधर खिसका दीजिए, क्योंकि 4 ही प्लेस है तो 2 तो आप जीरो लगा के दशमलव बढ़ा लीजिएगा। ठीक, जैसे 5, 7, 3, 9, 0 और 0, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। ठीक, ये आपका डेसिमल में बदल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में देखिए 6/15 भी शांत दशमलव प्रसार है। इसको आप देखिए, क्योंकि कहेंगे आप 3×5=15, 3 आ रहा है तो शांत नहीं होगा, लेकिन ये शांत है। इसको काट के करेंगे, ठीक ना, 3 दूनी 6, 3×5=15, तो 5 आया। अब शांत दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको आप दशमलव में बदलने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। ठीक, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब दशमलव बना लीजिए 0.4। ठीक, तो इस प्रकार यह भी बदल गया। जो शांत दशमलव प्रसार है उसी को हम केवल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में यही कहा गया। ठीक, अब तीसरा 9वां और लास्ट है ये इस प्रश्न का 35/50। ठीक, इसको भी पहले हम काट के छोटा कर लें। 5×7 = 35, 5×10 = 50। ठीक ना। तो देखिए इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 10 पहले से ही है। ठीक, तो इसमें गुणनखंड 2 × 5 है तो शांत होगा ही, और 10 भी है सीधे सीधे, तब हम दशमलव में कन्वर्ट कर दें, 10 से भाग दे दें इसमें, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन को कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये परमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये अशांत है तो इसको भी जो है आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, तो अशांत तथा अनवसानी है, ठीक ना। अशांत होता है तो p/q के रूप में बदला जा सकता है, इसको जैसे बदला जा सकता है, लेकिन अशांत और अनवसानी हो, दशमलव प्रसार हो, तो उसको p/q के रूप में आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। देखिए इसको और मैं विस्तार से बता रहा हूँ, रफ पे बता दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये है, ये शांत दशमलव प्रसार है, ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। शांत का मतलब जहाँ पे दशमलव रुक जाए, ठीक ना, जैसे 1.5 है, ये रुका हुआ है। ठीक, तो ये शांत हुआ। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो है ना, इस वाले प्रश्न में इसमें न रुक रहा है न रिपीट कर रहा है, ठीक ना। एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा है। देखिए 12 आया, 120 आया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000 आ गया, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहा है। तो न ये रुका है न रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, ठीक ना। ऐसे कंडीशन में ये जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें पूछा क्या कहा गया, देखिए कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाएं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की कि यह संख्या परमेय है कि नहीं है। देखिए परमेय संख्या रहेगी तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो तीसरे में हम क्या करेंगे, पहला जो है, पहला लिख लेते हैं 4.43 है, सॉरी, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, ठीक ना। ये देखिए शांत है, शांत है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब आप q के बारे में क्या कहेंगे। शांत दशमलव प्रसार होता है तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होता है, देखिए हमेशा 2 की घाते m और गुणे 5 की घाते n के रूप का होता है, ठीक ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है, ये क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p बटे q के रूप में लिखेंगे तो q की प्रकृति क्या होगी, q कैसा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का होगा, ठीक ना, जहाँ यम तथा यन, ठीक ना, शून्येतर पूर्णांक हैं, ठीक, ऐसे आप लिखेंगे, पूर्णांक हैं, ठीक। तो देखिए दूसरा में ये परिमेय है ही नहीं, इसको लिखना ही नहीं है। देखिए ये है ना, क्योंकि यह अशांत तथा अनवसानी है, मतलब अशांत भी है, मतलब रिपीट भी कर रहा है, और नहीं रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कि रुक भी नहीं रहा है, अशांत है, और अनवसानी है, अनवसानी का मतलब रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करता तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक ना। एक बार 1 0 आ रहा है, एक बार 2 0 आ रहा है, एक बार 3 0 आ रहा है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा है नंबर को, किसी भी नंबर को, इसलिए अशांत और अनवसानी है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक ना। दूसरा क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। तीसरे में देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखिए रिपीट कर रहा है, यही नंबर बार बार आ रहा है। तो आप जानते हैं रिपीट करने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि वे p बटे q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इनके q के बारे में आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। और q के बारे में क्या लिखेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड। देखिए जो रिपीट बार बार करता है उसका जो q का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की घाते m गुणे 5 2 की घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का नहीं होता, ठीक ना। लिखेंगे q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का नहीं है, ठीक ना, अर्थात उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर होगा, या तो केवल दूसरा नंबर ही हो सकता है, 2 5 बिल्कुल ना हो, ठीक ना, या तो 2 5 होगा भी तो उनके साथ इनके अलावा भी 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, ऐसी संख्याएं उनके अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित होती हैं, ठीक ना। इसलिए ये क्या होती हैं, अशांत कहलाती हैं, ठीक ना। तो ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, आगे की वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके।